बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 ग्रेडियंट पढ़ लिए थे, जिसमें फर्स्ट ग्रेडियंट था रूलिंग और डिज़ाइन ग्रेडियंट, जो जनरली फ्लैट टेरेन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद था लिमिटिंग ग्रेडियंट, ये जनरली हिली टेरेन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड था एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, जनरली इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट जब कंडीशन अनअवॉइडेबल होती है तो प्रोवाइड करते हैं। जनरली शॉर्ट स्ट्रेच के लिए प्रोवाइड की जाती है, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन्स के लिए, और इसका स्ट्रेच जनरली 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब भी सक्सेसिव एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो कम से कम उन 2 एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बीच में कम से कम 100 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, जिस पे जेंटल जो है वो स्लोप या ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाएगा। और हेयर पिन बैंड्स पे जो ग्रेडियंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है 2.5%। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ वी विल सी द क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ असेंडिंग ग्रेडियंट विच अ लोडेड ट्रक कैन ऑपरेट विदाउट अनड्यू रिडक्शन इन द स्पीड इज कॉल्ड द क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड। क्या बोल रहा है? किसी असेंडिंग ग्रेडियंट पे आप जा रहे हैं, किसी चढ़ते हुए ग्रेडियंट जहाँ पे आपको ऊपर जाना हो, सही है, ऊपर की साइड मूव करना हो, अगर आप ऐसे असेंडिंग ग्रेडियंट पे आप मूव कर रहे हैं और आप ट्रक से मूव कर रहे हैं, तो ये वो लेंथ है मैक्सिमम जिसमें आप बिना अपनी स्पीड को रिडक्शन करे, बिना अपनी स्पीड को कम करे मूव कर सकते हैं। तो ये कहलाती है क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड। अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर इज रीजनेबल वैल्यू। A speed of 25 km is reasonable value. This value depend upon size, power, load, grade availability of truck, etc. ठीक, next है बेटा minimum gradient. This is important only at locations where surface drainage is important. जहाँ पे पानी भर जाता हो, जहाँ पे हमको इतना मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना हो ताकि रोड पे से पानी अपने आप ड्रेन ऑफ हो जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा मिनिमम ग्रेडियंट। कैम्बर विल टेक केयर ऑफ लेटरल ड्रेनेज। कैम्बर क्या करेगा? लेटरल ड्रेनेज को इधर उधर जो हमारा पानी होगा वो विड्थ के अलोंग वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा बाई कैम्बर। तो कैम्बर ध्यान रखेगा हमारा लेटरल ड्रेनेज का। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज अलोंग द साइड ड्रेन्स रिक्वायर सम स्लोप फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पानी को ड्रेन्स तक पहुंचाने के लिए, जो कि साइड्स में लगे होते हैं, हमको एक स्मूथ ड्रेनेज के लिए, स्मूथ वाटर फ्लो के लिए हमको ये मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होता है। देयरफॉर मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पर्पस एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एंड इट्स डिपेंड ऑन द रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल एंड अदर साइड। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल ऐसी है कि वो उसकी परमेबिलिटी कम है और अदर साइड कंडीशंस ऐसी हो, तो वहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे। अ मिनिमम ऑफ 1 in 500 may be sufficient for concrete drain. Concrete drain के लिए 1/500 and 1/200 for open soil drains are found to give satisfactory performance. ये हो गया बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्रीपर लेन। क्रीपर लेन, इसमें क्या होता है बेटा, जब आप किसी अप हिल पे मूव कर रहे होते हैं और आपकी व्हीकल की स्पीड बहुत कम होती है और आप मेन स्ट्रीम के संग मूव नहीं कर पाते, क्योंकि मेन स्ट्रीम में, मेन लेन पे जो व्हीकल्स हैं वो बहुत तेज स्पीड पे चल रहे हो, तो एक एडिशनल लेन प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं वो हमारी मेन स्ट्रीम, जो मेन लेन है, उसमें से अलग हो जाए और वो लोग आसानी से मूव कर सकें अप हिल पे। तो सच जो हम लोग इस तरीके जो एक एडिशनल ग्रेड प्रोवाइड करते हैं अप हिल्स पे फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्लो वेलोसिटी व्हीकल्स, दिस इज कॉल्ड द क्रीपर लेन। बट यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम क्रीपर लेन को इंट्रोड्यूस कराएं, बट इट इज जनरली, हम लोग कह सकते हैं, इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड अ क्रीपर लेन व्हेन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स गेट रिड्यूस टू हाफ द डिजाइन स्पीड। ये बोल रहा है कि भाई ये नेसेसरी हो जाता है प्रोवाइड करना कि जब हम अप हिल पे मूव कर रहे हो और वहाँ उस अप हिल पे जो डिजाइन स्पीड है वो सपोज करो 50 हो, और जब आप मूव कर रहे हो तो आपकी स्पीड केवल 25 ही रह गई हो क्योंकि ग्रेडियंट की वैल्यू ज़्यादा हो, तो उस केस में हमको क्रीपर लेन प्रोवाइड करना नेसेसरी हो जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्रीपर लेन। नाउ वी विल सी द ग्रेड कंपनसेशन। नाउ वी विल सी द ग्रेड कंपनसेशन। व्हेन अ व्हीकल इज नेगोशिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व, इफ देयर इज अ ग्रेडियंट ऑल्सो, अगर कहीं हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल कर्व के संग संग क्या हो, ग्रेडियंट भी हो, हॉरिजॉन्टल कर्व के संग संग क्या हो, ग्रेडियंट भी हो, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस टू द ट्रैक्शन ऑफ बोथ कर्व एंड ग्रेडियंट।
तो बोल रहा है जब हम मूव करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व के संग संग ग्रेडियंट भी हो, तो ऐसे में हमारे व्हीकल को खींचने की पावर ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया अब दो चीज़ों के कारण, पहला कर्व के कारण आ गया, दूसरा आ गया बेटा ग्रेडियंट के कारण। तो इन सच केसेस टोटल रेजिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड द रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट स्पेसिफाइड। तो वो बोल रहा है इन सच केसेस तो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कि रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, जो कि ग्रेडियंट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उससे। फॉर डिज़ाइन इन सम केसेस दिस मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटेड टू द रूलियन ग्रेडियंट, इन सम केसेस एज लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑल्सो। सो इफ अ कर्व नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड in a portion which has got the maximum permissible gradient, then some compensations should be provided so as to decrease the gradient for overcoming the tractive loss due to curve। क्या बोल रहा है? अभी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मैंने कहा था कि भाई जहाँ पे कर्व हो और कर्व के संग संग ग्रेडियंट आ रहा हो, तो अब दो चीज़ों के कारण रेजिस्टेंस हो गया, ग्रेडियंट तो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई दोनों के कारण अगर ग्रेडियंट होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, पर वो बोल रहा है इन किसी भी केस में जो इन दोनों के कारण ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट के कारण अकेले के कारण जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या किया भाई, इसके लिए उसने क्या किया, उसने जो कर्व पोर्शन के कारण जो ग्रेडियंट आ रहा था उसको कंपनसेट करा, और जब कंपनसेट करा तो उसके लिए हमने ग्रेडियंट में जो हमारा ग्रेडियंट था उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, ताकि जो कर्व पे जो व्हीकल मूव कर रहा है अब उसको टोटल रेजिस्टेंस कर्व और ग्रेडियंट के कारण केवल उतना ही रेजिस्टेंस लेना पड़े जितना कि केवल ग्रेडियंट के कारण था। तो हमने अपने ग्रेडियंट में कुछ कंपनसेशन किया ना, तो ये कहलाता है ग्रेड कंपनसेशन। Thus, grade compensation can be defined as the reduction in the gradient at the horizontal curve because of additional tractive force required to curve resistance, which is intended to set extra tractive force involved in the curve। IRC ने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं फॉर ग्रेड कंपनसेशन। अगर हमारा जो ग्रेड है वो 4% से फ्लैट हो तो नो ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स इज नेग्लिजिबल। सही है, 4% से कम होगा तो ग्रेड कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, या फ्लैटर होगा तो ग्रेड कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। अगर 4% से फ्लैटर है तो जरूरत नहीं है, फ्लैटर नहीं है तो जरूरत है, और जब जरूरत है तो कितना प्रोवाइड करेंगे, 30 प्लस r अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, एंड 75 अपॉन r, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड एज अ ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेड कंपनसेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखने हैं कि जब जब हॉरिजॉन्टल कर्व के संग ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाएगा तो इन दोनों के कारण कुछ रेजिस्टेंस आएगा, और इन दोनों के कारण रेजिस्टेंस आएगा तो हमारे व्हीकल को बहुत ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा इस कॉम्बिनेशन पे मूव करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको ग्रेडियंट में थोड़ी कंपनसेशन करना पड़ता है, ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस है अब कर्व और ग्रेडियंट का वो केवल बराबर हो जाए जो कि इनिशियली हमारे ग्रेडियंट के द्वारा प्रोवाइडेड था। तो ये जो हम ग्रेडियंट में अपने कमी करते हैं इसको बोलते हैं बेटा ग्रेड कंपनसेशन। ये ग्रेड कंपनसेशन हम तब प्रोवाइड करेंगे जब हमारा जो ग्रेड होगा वो 4% से फ्लैटर होगा, तब तो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके फ्लैटर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब प्रोवाइड करोगे तो 30 प्लस r अपॉन r और 75 प्लस 75 अपॉन r, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा हम वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे ग्रेड कंपनसेशन के बारे में कुछ पॉइंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द वर्टिकल कर्व्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व, वैली कर्व, समिट कर्व और वैली कर्व। समिट कर्व मैंने बताया था जब कॉनकेव शेप होती है, जब दो ग्रेडियंट मिलते हैं और जब कॉनकेव शेप प्राप्त होती है तो उस केस में हम लोग समिट कर्व डिज़ाइन करते हैं, और जब दो ग्रेडियंट मिलते हैं और कॉन्वेक्स शेप आती है तो हम लोग उस केस में बेटा
वैली कर्व प्रोवाइड करते हैं। वैली कर्व जब आप मैं डिज़ाइन करने के लिए बताऊंगा तो उसमें नाइट में जो विज़न होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, यानी नाइट में साइड डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। दैट वी विल सी व्हेन डिज़ाइन। सो फॉर दिस क्लास it is sufficient. In the next class we will see the design of summit and valley curves. Thank you.